हाँ देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी स्टैंडर्ड 10th का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक खत्म कर दिया था हमने, देखिए जरा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म कर दिया था पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे के रखा जरा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर बोल के रखा इन ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी। फिगर 1.60 साइड ए बी पैरेलल है डीसी के, बोल के रखा है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। जो ये देखिए ये ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, ऐसा बोल के रखा है इससे। डायगोनल से एसी एंड डीसी, डायगोनल्स क्या है, एसी और डीसी। आपको एसी दिख रहा होगा ये और डीसी दिख रहा होगा ये, समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ पे दो चीजें बोल के रखा, जो भी क्वेश्चन अपने पढ़ा उसको पहले एक बार फिर से देखते हैं। वो क्या बोला है, ए बी पैरेलल है डीसी के, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये और ये क्या है, डायगोनल से, ठीक है। आगे बोल के रखा इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये जो दोनों डायगोनल से वो इंटरसेक्ट कर रहे, कट कर रहे, कहाँ पे, ओ पे, कहाँ पे, ओ पे। यहां तक समझा। आगे क्या बोल के रखा, इफ ए बी की वैल्यू 20 है, ए बी की वैल्यू 20 है और जो डीसी की वैल्यू है 6 है, और जो ओ बी की वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, और ओ डी निकालना है, समझा। तो हमसे बातें कहाँ पे हो रही है, किसकी किसकी वैल्यू दे के रखी है यहाँ पे, देखिए इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। मतलब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को मैं अगर प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर है, तो मैं, हमने क्या दिया है, ए बी की वैल्यू 20 है, डीसी की वैल्यू 6 है और ओबी की वैल्यू 15 है, हमें ओडी का निकालना है। मतलब हमें क्या देके रखा, इन दो ट्रायंगल की वैल्यू देके रखा है। तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं और इनके सिमिलर प्रूव करके इस दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो निकाल लूं और जो वैल्यू दिया उसको पुट करके मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा, वैल्यू निकाल लेंगे ना, आया ना। तो बस ऐसे ही होने वाला है यहाँ पे भी। जरा देखिए, यहां देखिए, सॉरी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या दे के रखा है, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, साइड डीसी के, हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे बोलूंगा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां तक समझा। हम अभी लिख क्या रहे हैं, ये गिवन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, गिवन लिख रहे हैं, याद रखिएगा क्या लिख रहे हैं, गिवन। ठीक है, अब यहीं पे देख के रखा है ए बी की वैल्यू 20 है, डीसी की वैल्यू 6 है और ओबी की वैल्यू 15 है। हमें करना है क्या है, टू फाइंड ओडी, क्या करना है, ओडी निकालना है, हाँ या ना, इतना ही निकालना है ना। तो अब बताओ हम क्या लेने वाले हैं। अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, जब मैं इसको सोल्यूशन करने जा रहा हूं यहाँ पे अब, ठीक है, तो मैं यहां से एक ट्रायंगल उठाता हूं, एक मिनट रुको, पहले इसको साफ कर लिया जाए।
ठीक है, यहाँ देखिए, यहां से उठाता हूं COD, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। मैंने दो ट्रायंगल उठा लिया, यस या नो। आपको पता है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला DB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जेड फॉर्मेशन, हाँ या ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल CDB कॉन्ग्रेंट है एंगल, फिर क्या लिख सकता हूं, OBA लिख सकता हूं, या तो ABO लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ABO लिख सकता हूं। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। समझा कि नहीं समझा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब बताइए, जब दो लाइन आपस में कट करती है ऐसे ऐसे, जब दो लाइन कट करती है तो ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसे कट हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यस या नो। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, COD कॉन्ग्रेंट है AOB कहां से आया, वर्टिकली अपोजिट। समझा कि नहीं समझा, ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये दोनों से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये COD और ट्रायंगल AOB क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल COD सिमिलर है ट्रायंगल AOB से। ये कहां से आया, AA टेस्ट। समझा कि नहीं समझा, यहां तक समझा। अब मैं क्या करूंगा, रेशियो निकालूंगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है, एक बार इसको लेंगे CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। यहां क्या लिखना है आपको पता है, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड भी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग आ जाइए, AB दिख रहा है, यहाँ कहीं AB दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। DC दिख रहा है, दिख रहा है। OB दिख रहा है, मतलब ये हमारे कुछ काम का है नहीं, हमें ये बस चाहिए 4, हाँ या ना। तो नीचे लिख लो, OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। एक बात बताओ, हमें क्या निकालना था, OD ही निकालना था ना। तो OD को OD छोड़ दो, OB की वैल्यू कितनी है, याद देखिए, OB की वैल्यू कितनी है, 15। CD की वैल्यू कितनी है, CD की मतलब DC कितना है, 6 है। AB की वैल्यू कितनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ दो। देखो यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड में है 15, OD इज इक्वल टू 620, डिवाइड में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो समझा कि नहीं समझा, 5 3 जा और 5 4 जा, हाँ या ना, 2 2 जा 2 3 जा, तो OD इज इक्वल टू 3 3 जा 9 अपॉन 2। इसको कट करूंगा तो OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट। सेंटीमीटर था क्या, नहीं था। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे क्या किया, ये कैलकुलेशन देखो, ये 15 डिवाइड में है, ये 15 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा और 5 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा, 3 3 जा 9 और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। तो OD की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। लिखिए
देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देख रहे हैं जरा देख लेते हैं, ठीक है। यहां देके रखा है पैरेललोग्राम ABCD इज अ, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट जो E है वो किस पे है, BC पे। ये BC आपको दिख रहा है, ये BC, और ये BC पे क्या पॉइंट है, पॉइंट E है, समझा। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB, DE को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, DE को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, AB कर रहा है पॉइंट P पे। आपको देखो पहले देखो DE किधर है, DE किधर है, DE दिखा, इंटरसेक्ट कर रहा है रे AB को, AB को दिख रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB इन अ पॉइंट T। ये देखो AB से हम पॉइंट को इसको बढ़ा रहे हैं, T पे लेके जा रहे हैं, AB को खींच के हम पॉइंट T तक कर रहे हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, हमें ये करना है, ठीक है। एक काम देखो यहाँ पे जरा समझो जरा, D दिख रहा है आपको, D किधर दिख रहा है, DE, ये DE दिख रहा है, BE किधर दिख रहा है, BE, आपको BE दिख रहा है, ठीक है। CE किधर दिख रहा है, CE दिख रहा है, TE किधर दिख रहा है, TE। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना। तो मतलब क्या होने वाला है, इन दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारा आधा से अधिक इधर ही सॉल्व हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। तो जरा इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, ये पैरेललोग्राम में है या ना। फिर लिखेंगे पॉइंट E इज ऑन साइड BC, ठीक है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T, पॉइंट T पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब हमें आगे बोल के रखा है क्या करने के लिए, टू प्रूव करने के लिए बोला है। एक चीज और मिसिंग है, जरा लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलते ये वाली कहानी करते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा कि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AD पैरेलल होगा किसके, BC के, आया ना, एंड AB पैरेलल होगा BC के, एंड AT पैरेलल होगा BC के। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना, बोलो ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो अगर इतना समझा आपको, अगर चाहो तो आप बस 2-3 लिख लो, इसको ना लिखो तो भी चलेगा, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। AB पैरेलल है DC के, यहाँ पे BC, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, टू प्रूफ क्या है,
डीई इंटू बीई बराबर है सीई इंटू पीई। ये क्या है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखते जरा इसका। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ देखो, अब प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है या ना? तो अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा? लाइन एडी पैरेलल है लाइन बीसी के, है या ना? ऐसा बोल दिया। या तो हम कहाँ बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, ये मत लिखो, ये लिखो। ये लिखिए जरा, लाइन एटी पैरेलल है लाइन बीसी के एंड पीडी इज ट्रांसवर्सल। समझा कि नहीं समझा? इतना समझा? ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जरा ध्यान दीजिएगा, सी डी टी एंगल सी डी टी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ए टी डी समझा कि नहीं समझा? ये क्या, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। समझा कि नहीं समझा? अब एक बात बताओ, ये इतना बड़ा है, हमें तो बस इतना, ये छोटा सा एंगल चाहिए था ना, है या ना? बताओ, हमें बस ये छोटा सा एंगल चाहिए था, तो क्या ये इस नेमिंग को चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो सी डी टी ना लिख के सी डी ई लिख सकते हैं, सी डी ई लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेंट होगा एंगल। ए टी डी को ना लिख के डी टी ई लिख सकते हैं, बी टी ई लिख सकते हैं। क्या होगा? सेम एंगल बट डिफरेंट। समझा कि नहीं समझा? इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया इतना, आया ना? ठीक है, अब यहां से हम उठाएंगे दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कैसे बाबू? जरा देखो यहाँ पे, देखो यहां से उठाऊंगा डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी एंड यहां देखो, दिख रहा है आपको? टी ई बी, ट्रायंगल टी ई बी। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा? बोलो। चलो, तो अब मैं इसको बोल सकता हूं सी डी ई कॉन्ग्रेंट एंगल बी टी ई के इक्वेशन 1 से, या इक्वेशन 1 मत दो, इसको फ्रॉम बोल दो। फ्रॉम 1, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? आया ना? इतना कर लिया हमने। चलो, अब इन दो ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? डीईसी में कैसे लिखेंगे? एंगल डी ई सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल
TEB, TEB यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल DEC सिमिलर है ट्रायंगल TEB। कहां से है ये, टेस्ट से। समझा कि नहीं समझा, इतना समझा नहीं, कहां से हुआ, टेस्ट से। ठीक, अगर आपको इतना समझा तो आपको पता है साइड करस्पॉन्डिंग टू रेशियो ऑफ साइड ऑफ, कैसा था, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा ही था। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो जरा, DE अपॉन TE, EC अपॉन EB इज इक्वल टू DC अपॉन TB। यहाँ पे क्या लिखना पता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ देखो हमें प्रूफ क्या करना था, DE दिख रहा है और B दिख रहा है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं DE अपॉन TE और EC अपॉन EB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DE इंटू EB बराबर होगा TE इंटू EC। अब जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है उसके हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। क्या बोला है, DE इंटू BE, DE तो पहले से ही है, एक मिनट, DE इंटू BE बोला है, मैं EB को BE लिख सकता हूं, BE बराबर होगा, CE बोला है, CE इसको इधर ले लो, CE इंटू TE बोला है और ये TE, यही हमें प्रूफ करना था ना, आया ना, H प्रूफ। समझा, कुछ ज्यादा हार्ड है क्या, पहले क्या करना है कि इसको गिवन लिखना है, क्या बोला है उसको प्रूफ, जो प्रूफ करने के बोला उसको लिखना है, आपको बताना है, आपको सबको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैंने बताया उसको कि पैरेलल है भाई, अगर ये पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे भी अल्टरनेट, यहाँ पे भी अल्टरनेट, एंगल सेम है बट डिफरेंट नेम है, समझा। तो इसको मैं 1 दिया, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल को प्रूव किया कि सिमिलर है, करने के बाद इसके साइड के रेशियो, एंगल के साइड के रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद जो चीज हमें काम का है उसको लिखा, और जो चीज प्रूव करने का था हमने किया। समझा कि नहीं समझा, लिखिए। देखिए हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे, 8वां क्वेश्चन है। क्या दे के रखा है जरा इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे के रखा है, इन फिगर सेक AC एंड सेक BD, सेक AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट P, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, एंड AP अपॉन CP बराबर है BP अपॉन DP के, ऐसा बोल के रखा है, और हमें प्रूफ करके बताना है। बताओ भाई साहब, ये इसको लाना है, क्या बताना है, ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल CDP, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, 4 स्टेप में खत्म हो जाएंगे ये। जो इनको देखते हैं, इसको मिटा लेते पहले। यहाँ देखिए, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या लिखोगे, सेक AC एंड सेक BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। ठीक है, और यहाँ पे देके रखा है AP अपॉन CP बराबर है BP अपॉन
डीपी। समझा? प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो जो दो ट्रायंगल को प्रूफ करना रहता है कि सिमिलर है, उसी दो ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। समझा? तो इसी दो ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। हमने दो ट्रायंगल को ले लिया, आया ना? समझा? ठीक है, तो यहां देखिए जरा, दो ट्रायंगल उठा लिया। यहां पे पहले ही बोल के रखा दो साइड इक्वल है। कौन से दो साइड? एपी अपॉन सीपी बराबर है बीपी अपॉन डीपी। ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। जरा एक बार ध्यान दो, ए बी पी, ए बी पी ये एंगल, सी डी पी, सी डी पी ये एंगल, दोनों में अब कौन सा एंगल इक्वल होगा बता सकता है कोई? बताइए जरा, दो ट्रायंगल में अब कौन सा एंगल यहाँ पे इक्वल होगा? कोई बता सकता है तो बताइए। कोई कॉमन एंगल हो सकता है? बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? आया ना? ठीक है, कॉमन एंगल नहीं हो सकता बट वर्टिकली अपोजिट हो सकता है। समझा? ठीक, हमने ये जो साइड देके रखा था हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं? ए पी बी एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट एंगल सी पी डी, सी पी डी कहां से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब बताइए ये दोनों ट्रायंगल किससे प्रूफ होंगे? कोई बता सकता है? बताइए। एस ए एस से प्रूफ हो सकता है, तो बताओ, लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, एस ए एस एस से प्रूफ हुआ। किससे प्रूफ हुआ? एस ए एस टेस्ट से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हाँ, तो हमें यही बस प्रूफ करना था, इसके आगे कुछ नहीं करना था। समझा? हार्दिक पांड्या हैंस प्रूफ। समझा कि नहीं समझा? कि कुछ ज्यादा हार्ड था? पहले हमने क्या किया? गिवन लिखा, क्या प्रूफ करना था उसको लिखा, जो प्रूफ करना रहता है उसी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। हम उसी ट्रायंगल को ले लिया, साइड दे के रखा था, लिख लिया। ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वर्टिकली अपोजिट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ पे एस ए एस टेस्ट से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों क्या है? सिमिलर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, ठीक है। तो देखिए, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देके रखा है? इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, पॉइंट डी ऑन साइड बीसी। पॉइंट डी है किस पे? साइड बीसी पे। इन सच दैट ए बी सी बी ए सी बी ए सी बराबर है ए डी सी के। ये एंगल बराबर है इस एंगल के। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रूफ कर लेंगे, बट कैसे करेंगे? बड़ी बात ये है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या करेंगे? बताइए। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है बी ए सी दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी सी दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा है, दिख रहा है। मतलब एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, गिवन लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी
एंड एंगल बी ए सी इक्वल है ए डी सी के। टू प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ करेंगे, हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, क्या लेंगे, दो ट्रायंगल। अब वो दो ट्रायंगल क्या होगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल होगा और एक छोटा वाला ट्रायंगल होगा। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा, बी ए सी, और बड़े वाले की ए डी सी। ठीक है, बताओ जरा ट्रायंगल का नाम बताओ। बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। हमने दो ट्रायंगल उठाया, हाँ या ना। इसी को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको यहां उठा के लेके आ जाएंगे, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए डी सी के, कहां से आया, गिवन। अब एक बात बताइए, बी ए सी दिख रहा है आपको, बी ए सी दिख रहा है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो मतलब क्या, एंगल सी क्या है, कॉमन एंगल है। तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, हाँ या ना। तो अब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, बी ए सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, कहां से आया, ए एस से आया। समझा कि नहीं समझा। हमने दो ट्रायंगल उठाया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। हमें बता के रखा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, सी है। तो दो ट्रायंगल हमने इक्वल बता दिया ना, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल को, सॉरी, दो एंगल को अगर मैंने इक्वल बता दिया तो मतलब ये ट्रायंगल क्या है, दोनों सिमिलर है। अब दोनों अगर सिमिलर है तो यहाँ पे देखिए जरा, ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी हमने लिख लिया। अब इसके साइड का रेशियो लिखते हैं। साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे, बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए जरा देखो, सी ए का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, तो मतलब ये हमारे काम का है ही नहीं। इसको नीचे लिखते हैं, ए सी डी सी बी सी ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई का आपने नाम सुना ही होगा, करते हैं ए सी इंटू ए सी बी सी इंटू डी सी। तो इसको मैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं, जो जो पूछा है हमसे, पूछा है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही प्रूफ करने के लिए बोला था ना, हैंस प्रूफ। समझा कि नहीं समझा। हमने पहले क्या किया, गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद दो ट्रायंगल उठाया, दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया, उसका रेशियो निकाला, जो चीज हमें चाहिए था वो चीज हमने लिया, जो नहीं चाहिए था उसको छोड़ दिया वहीं पे। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। हाँ लिखे तो नंबर थर्ड, हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर थर्ड छूट गया था नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देकर रखा है देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल के रखा है, एज सोन इन अ फिगर 1.57। इस फिगर को देखो और समझो क्या क्या देके रखा है, जरा पढ़ते हैं। टू पोल्स, दो पोल है, टू पोल्स, दोनों की हाइट क्या है, एक की 8 है और एक की 4 है, ऐसा बोल के रखा है, हाँ या ना। ठीक है, आगे बोल के रखा है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, ये मान लो ये ग्राउंड है और ये तुम्हारा हाइट है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90। कितने का बना, 90 का। ठीक है, आगे बोला है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट। सनलाइट के वजह से स्मॉलर पोल पे शैडो कितने का बन रहा है, 6 मीटर का। कितने का बन रहा है, 6 मीटर का। समझा कि नहीं समझा। तो पूछा है सनलाइट के वजह से 6 मीटर का बन रहा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल पे शैडो कितने का बनेगा ये पूछेगा हमसे। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या देके रखा है।
यहाँ देखिए क्या देके रखा है सोल्यूशन, सेक पी आर एंड सेक ए सी आर पोल। आपको पता है पी आर और ए सी क्या है, पोल है, हमने उसको लिखा कि हाँ भाई ये पोल है, यस या नो, ठीक है। आगे क्या बोल के रखा है, सेक क्यू आर एंड बी सी, क्यू आर एंड बी सी क्या है, शैडो है, हाँ या ना, ठीक है हमने लिख दिया। अब हम दो ट्रायंगल लिया है हमने पी आर क्यू ए सी बी, हमने दो ट्रायंगल लिया है पी आर क्यू और ए क्या है ए सी बी, ठीक है। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 है, तो हमने लिख दिया इच 90, यस या नो। अब आपको पता होना चाहिए कभी भी एक सनलाइट है, सन एक जगह है, वहां से जो लाइट आएगी सेम एंगल बनेगा हर जगह, हाँ या ना। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो हमने उसको भी लिख दिया। तो इस ट्रायंगल को हमने प्रूव कर दिया कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से, सॉरी ए टेस्ट से हमने क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। जब इसको हमने सिमिलर प्रूफ किया तो इसका हमने साइड का रेशियो निकाला, है ना, तो रेशियो यहाँ पे लिखा, जो हमारे काम का जो वैल्यू दिया हमने उसमें वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए अब पी आर अपॉन ए सी बराबर है आर क्यू अपॉन सी बी, पी आर की वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू 8 है, आर क्यू की वैल्यू 6 है और सी बी की वैल्यू x है। 4 1 जा 4 2 जा, दोनों एक ही टेबल में आता है तो मैंने कट कर दिया। तो 1/2 इज इक्वल टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है आपने, x इंटू 1 x, 2 इंटू 6 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो इज 12 मीटर, बड़े वाले पोल का शैडो कितना बनेगा 12 मीटर बनेगा। समझा कि नहीं समझा, कुछ ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। लिखिए तो